लीजिए, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, इसे प्लीज पी लीजिए। मुस्कान, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने जो किया आपको नहीं करना चाहिए था माँ, वो टेस्ट गैर कानूनी है और मैं नहीं चाहती कि आप पर कोई भी आ जाए। आपने मुझे जन्म नहीं दिया माँ, पर फिर भी मैं आपको दिल से माँ मानती हूँ। और इस माँ को अपनी इस बेटी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब दूध पीजिए, चलिए। हुस्न को खिलता देखियूं मुड़ जाना, ए साहिब ठीक नहीं है। साला दिमाग खराब कर। चुप, बंद करो सब कुछ। तुम्हें कोठे से निकाल, लेकिन कोठे को कभी तुमसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। नचनिया थी वो और हमेशा रहोगी साथ तुम। आज के बाद ना इस घर में गाओगी और ना ही गुनगुनाओगी, वरना किसी ने हमारे हाथ बच के जीवन में तुम्हारे कान बसते रहेंगे। तुमसे बात कैसी आंख फाड़ के क्या देख रही हो? समझ क्या रखा है आपने मुझे? साला जब जी में आया, जब मन किया, जब पारा चढ़ गया, ऐसे हाथ पकड़कर कुछ भी बोल देते हो आप मुझे। जब कोई सामने होता है तो झूठा प्यार और झूठी इज्जत देकर सर पे चढ़ा लेते हो, और जब कोई नहीं होता है तो नाचने वाली कहकर जमीन पे गिरा देते हो। ये कैसी डील की है आपने मेरे साथ? हाँ, कैसी डील की है कि सबके सामने बीवी हूँ और जब कोई नहीं है तो नचनिया, जिसे इस घर में गाने का भी गुनगुनाने का भी कोई हक नहीं है। अरे आपका क्या है? आप तो माँ के सामने सब कुछ सच बताकर निकाल देंगे मुझे इस घर से। कभी सोचा है मेरे बारे में? मेरा क्या होगा? क्या करूंगी मैं? क्या कहूंगी लोगों से? यही कि शादी झूठी थी, नाटक था। आपको लगता है लोग मेरी बात मानेंगे, यकीन करेंगे मुझ पे, देंगे मुझे वो इज्जत? क्या लगता है आपको, देंगे मुझे इज्जत? बताइए ना, देंगे मुझे इज्जत? नहीं देंगे ना। वो इज्जत ना तब मिलेगी ना अब मिल रही है। अरे इज्जत मिले ना मिले, पर कम से कम हर बात पर ऐसे बेइज्जती तो ना मिले। लवली दी, उनकी आंखों में कंकड़ की तरह खटकती हूँ मैं, जो बोलती है सुन लेती हूँ। बुआ जी कीचड़ की तरह नापसंद करती है, जो बोलती है सुन लेती हूँ। और सर जी की आंखों में चुभती हूँ मैं कांटे की तरह, जो बोलते हैं सुन लेती हूँ। पर पता है आपको सबसे ज्यादा मुझे कौन गिराता है? आप इस तरह हर चीज में मुझे नचनिया बोलकर। अरे इतनी दिक्कत थी तो क्यों लाए मुझे यहाँ पर? मुझे कोई शौक नहीं था आपके घर में इस तरह रहने का। हर दिन पीसती हूँ मैं यहाँ पर, एक नहीं बहुत सारी चक्कियों में पीसती हूँ। क्या लगता है आपको? हाँ, अगर मेरी मम्मा मेरे पास होती, मेरे साथ होती, तो मैं इस घर में कदम रखती? इस चौखट के अंदर, उस आदमी के चौखट के अंदर, जिसकी वजह से मुझे और मेरी मम्मा को मजबूरी में नचनिया बनना पड़ा। नहीं, कभी नहीं। हर बार आप बोलते हो ना मिस्टर रौनक सिंह, आज मैं बोल रही हूँ, मुस्कान बोल रही है कि अगर एक नचनिया होने के नाते मुझे अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, तो इस नचनिया से डील करने वाले उस इंसान को भी अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए।
उस डील की वजह से मैं यहाँ हूँ। और अगर उस डील का हिस्सा मैं अपनी हदों में रहकर निभा रही हूँ तो आप भी प्लीज अपना हिस्सा निभाइए अपनी हदों में रहकर। भैया भाभी जल्दी तैयार हो जाइए और मॉडल बनने के लिए रेडी हो जाइए। फोटो शूट के लिए फोटोग्राफर आए हैं। हाँ तो ठीक है, तुम इतना तैयार कर क्यों फुदक रही हो? हाँ, हमारा फोटोशूट तुम्हारा नहीं है ना, चलो जाओ। डॉली को ना मौके का फायदा उठाना आता है। अब जब तक आप लोग आएंगे तो 4-5 पिक्चर्स तो मैं भी क्लिक करवा लूंगी ना। मुस्कान भाभी आप जल्दी से आ जाइए और आपका मेकअप का टचअप है वो मैं कर दूंगी। चलो फोटो छुट्टियां लेते हैं, चलो। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना मतलब? हम कह रहे हैं चलो। हाँ तो मैं भी कह रही हूँ मुझे नहीं जाना। पक्का नहीं जाना? लॉक कर दे। ठीक है। माँ, अरे माँ सुनो तो। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहा है? क्या हुआ? नहीं वो ये लाडली बहू, हमने इनसे कहा चलो फोटो शूटिया लेते हैं, कहती मूड नहीं है, नहीं जाना। पूछो क्यों? जरूर तूने कुछ बोला होगा इसका मूड ऑफ करने के लिए। हमने कुछ नहीं कहा। बेटा इस पागल की बातों का ध्यान मत दो, ये ऐसे ही बोलता रहता है। चलो फोटोग्राफर लोग ना बहुत टाइम से आके वेट कर रहे हैं, चलो आ जाओ। क्या बात है, नाइस कपल, पिक्चर परफेक्ट आएगा। वैसे आप पहले से ही मैरिड हैं तो पोज देने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। स्माइल प्लीज। सर मैम के कंधे पे हाथ रखिए ना। अरे सर ऐसे नहीं, सिर्फ फ्रेंड के साथ थोड़ी नहीं रख रहे सर, आपकी वाइफ है सर। एक मिनट, ऐसे, या परफेक्ट। सर स्माइल कीजिए ना। मैम सर का हाथ पकड़िए ना। लाइए। जीवन में पहली बार इतना बड़ा कैमरा देख रही हो ना, चलो मुस्कुराओ। नाम मुस्कान है, मुस्कुरा लो, माँ देख रही। मैम ये जो साड़ी है ना आप पे डल लग रही है, थोड़ा ब्राइट कलर पहन के आइए ना, अच्छा लगेगा आप पे। आइए भाभी मैं आपको चेंज करवा देती हूँ। आइए भाभी। सर हाँ। आप भी चेंज कर लीजिए ना, मैम के साथ आप भी परफेक्ट लगेंगे। चलो सेकंड के लिए हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। सर मैम का हाथ पकड़िए। ये कैसे? ऐसे? मैं बता रहा हूं, ऐसे सर, ये ऐसे। अच्छा रौनक मुस्कान क्या हो रहा है? मजाक है क्या? अरे ठीक से करो ना, तुम लोगों के फोटोग्राफ्स अच्छे आने चाहिए, सही से करो। चलो
जी। सर, मैम को आरती वाला पोज लीजिए ना, मैडम को लीजिए ना बाहों में। अब दिखा दीजिए कैसे करते हैं। आ रहा हूँ, एक मिनट। ये ऐसे सर। ठीक है बस समझ गए, चलो आओ। सर तुम्हें कोठे से निकाल, लेकिन कोठे को कभी तुमसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। नचनिया थी वो और हमेशा रहोगी साथ तुम। मुस्कान, क्या हुआ बेटा? अरे ऐसे खुशी के मौके पे ऐसे रोते नहीं है। बोलो क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोलो। जरूर इसने कोई मन दुखाने वाली बात की होगी। रौनक, क्या किया तूने इसके साथ? भूत की तरह खड़ा रहे, कोई जवाब मत दे। बोलना क्या किया? देख, मुझे माँ मानती है ना? हाँ, तो अपनी माँ को नहीं बताएगी क्या हुआ? क्यों रो रही है ऐसे, क्या बात है? हाँ, वो क्या है कि माँ, हम में से कह रहे थे कि मुझे मेरी मम्मा की याद आ गई। रौनक जी ने कुछ नहीं किया माँ। बस ऐसे नहीं, शक्ल खराब लगेगी। बस ऐसे रोते नहीं है। हाँ, अरे जब भी मम्मा की याद आए ना, मेरे पास आके ऐसे मुझसे गले लग जाया करना और खूब सारी बातें करके अपना दिल हल्का कर लिया करना। तूने कहा था ना कि तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुई है, लेकिन मुझे तो अपनी माँ मानती है ना। और ये माँ तुझ पे प्यार बरसाने में कभी पीछे नहीं हटेगी। और सुन, आज जो तूने किया ना, बहुत गलत किया। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब समझ में आ गया था पहले ही। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी और तू है कि तुझे फोटो खिंचाने के लिए तैयार नहीं हो रही है, गला फाड़ फाड़ के मुझे चिल्ला के बुला रहा था। तभी ये नहीं बोलने हुआ कि ये क्यों परेशान है, इसे अपनी मम्मी की याद आ रही है। अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ ना रौनक, सीधे आके एक थप्पड़ लगाऊंगी तेरे गाल पे। अब खड़ा क्या है, चल जल्दी आ, पहुंच इसके आंसू। नहीं बाप, देखो, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ प्रेम का रिश्ता नहीं होता, जिम्मेदारी का और अटूट सहारे का भी होता है। ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरा हाथ थाम के इस घर में आई है, हम सबके बीच। इसके सब कुछ की जिम्मेदारी तेरी, फिर चाहे इसके आंसू ही क्यों ना हो। अब यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है? आपके दूल्हा दुल्हन एंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं हुए? हमारे सारे गेस्ट आते होंगे और मैं नहीं चाहती कि हमारी किसी के सामने भी इंसल्ट हो, तो प्लीज अपने दूल्हा दुल्हन को कहिए कि जल्दी से रेडी हो जाए। हाँ, जल्दी से रेडी हो जाओ। वाह, सजावट तो A1 है। सिंह साहब ने फंक्शन भी उतना ही बड़ा ही रखा है जितनी उनकी हैसियत है। लेकिन फंक्शन है किस बात का? किस बात का फंक्शन है? अरे ये तो मेरा भाई तीरथ ही बताएगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, भाभी को बस उनकी इच्छा बतानी होती है, फिर तो भाई पूरी दुनिया सजाकर उनके कदमों में रख देता है, जैसे ये फंक्शन रख दिया।
बात कर रहे थे वो दोनों सज सवर कर आ गए। देखो तो कैसे राम सीता की जोड़ी लग रहे हैं। अरे भैया, यहाँ हो क्या रहा है? इतना तामझाम, कोई बकरा कटने वाला है क्या? लगता है कोई बड़ा सरप्राइज है। अरे वो क्या कहता है तू तेरी लैंग्वेज में? सस्पेंसिया मत, बता भी दे क्या सरप्राइज है। सरप्राइज तो हम देंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। अच्छी चीजें इंतजार के बाद मिलती हैं और सब्र का फल मजेदार होता है। आओ साहबजादे, एक एक हाथ हम भी खेल लें। क्या लग रहे हैं आज आप, कमाल है। वो क्या आपकी भाषा में कहते हैं, टेंशन आ गए हो? इसमें टेंशन की क्या जरूरत है? वो देखिए नीचे से जमीन भी खिसकती नजर आ रही है मुझे। ये आपके चेहरे पे लिखा हुआ है। भाई आप चाहो तो ये जमीन नीचे से खिसकने से रोक सकते हो। लगाम आप ही के हाथ में है और फैसला भी आप ही नहीं करना है। जाइए माँ को शादी की सारी सच्चाई बता दीजिए, क्यों सॉल्यूशन निकल जाएगा। बाप और बेटे में क्या प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं आप? अरे डाल दो हथियार, टेक दो घुटने। यूं समझ लीजिए कि आखिरी मौका है। इसके बाद न समझने का न समझाने का मौका मिलेगा। आइए सिंह साहब, ना ही आपके सामने घुटने टेकेंगे और ना ही माँ को कुछ बताएंगे। तो फिर हम भी देखते हैं कब तक नहीं झुकता है आपका सर इस सर जी के साथ। फिलहाल हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देते हैं, उसी की देर है बस। आइए गायत्री, आइए। भाइयों बहनों, आज मैं आप सब लोगों के सामने एक खास अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है। आज हमारा ये इकलौता वारिस, हमारा ये शेर अपनी जिंदगी के सफर में एक कदम आगे बढ़ने जा रहा है। और रौनक सिंह जी, आओ स्टेज पर आ जाओ। तालियां आई। चलिए अब आप आ गए तो उन्हें भी बुला लीजिए। मैं बुला के लाती हूँ। हाँ ठीक है गायत्री। डॉली, मुस्कान को लेके आना बेटा। तेरे कदम जहां भी पड़े वहां खजाने निकलें। तेरी हर महफिल में पैसों की बारिश हो और उस बारिश में मैं भीगती रहूं। आज तू खुद एक कोठे वाली हो गई है। ऐसी कोठे वाली जो नाचती है तो नचाना भी जानती है, जो लुटाती है तो लुटवाना भी जानती, जिसकी कमर की एक एक लचके पर हर रोज एक नया आशिक पनपता है। ऐसे दीवाने जो उस पर नोटों की बारिश कर सकते हैं। क्या हुआ? अरे यहाँ स्टेज पे जाने के लिए तुम्हें
रौनक की इजाजत की जरूरत नहीं है। चलो आप। तू एक बात याद रखना मसूम, तुझे इस कोठे की दहलीज से बहुत आगे बढ़ना है और एक शरीफ घर की दहलीज के भीतर जाए और वहां खुश रहे और वहां से वापस कभी ना आए। आप सब लोग मेरे खास मित्र हो, मेरे परिवार जैसे हो। आप सब लोगों को बेसब्री से कुछ इंतजार है, लेकिन मैं वो शुभ समाचार सुनाने में बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा। ये पार्टी रौनक और मुस्कान की एंगेजमेंट के लिए है। जुबान देते हैं तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर नहीं भरेंगे, ना ही तुम्हें हमारे साथ 7 फेरे लेने होंगे, और ना ही इस कील वाली शादी को हम सच में चेंज करेंगे।